आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदावंद का धन्यवाद कि उसने एक और समय, एक मौका हमें दिया है कि हम खुदावंद के कलाम पर मनन करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुदा की उपस्थिति में हैं, खुदा की भरपूरी में हैं और रात दिन खुदा के कलाम पर मनन कर रहे हैं, क्योंकि कलाम पाक बताता है मुबारक वो इंसान है जो रात दिन इस पर ध्यान करता है, इस पर मनन करता है। वो उस वृक्ष के नाई होगा जो जल के किनारे लगा हुआ है, जो नदी के किनारे लगा है। उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, वो हमेशा हरा भरा रहता है। जो खुदा के कलाम पर जड़ पकड़ते हैं, इसमें अपनी जड़ें फैलाकर रखते हैं, इसके साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। आफतें, मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें, तंगियां, सब कुछ आ सकता है, सामना तूफानों से हो सकता है, लेकिन पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, हरे भरे रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और खुदा की महिमा अपने जीवन में देखते रहेंगे। आइए खुदा के कलाम की तरफ हम चलें और एक बहुत ही खूबसूरत विषय के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस होगा और ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूर बात करेगा। और एक खास विषय जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो आपसे, आपकी ज़िंदगी के बारे में, और हम कहाँ पर खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी आज का कलाम हमें देगा। आज के कलाम का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है हमारा सर कौन है। प्रश्न है एक, आपसे भी और मुझसे भी। कलाम ये प्रश्न पूछता है कि हमारा सर जो है वो कौन है, मसीह है या शैतान है। दुनिया में बहुत से मसीही आज ये सोचकर कि मसीह हमारा सिर है अपने जीवनों को जी रहे हैं, लेकिन असल में अभी तक उनका सर मसीह नहीं बना है। अभी तक उनका सर शैतान ही है। अभी तक वो शैतान को अपना सर मानकर अपने जीवनों को जी रहे हैं और सिर्फ बाइबल में कई बार इस आयत को पढ़ लेते हैं कि मसीह हमारा सर है और वो सोचते हैं कि शायद मसीह हमारा सर बन चुका। मेरे भाई, मेरी बहन, ये बहुत अहम बात है आपके और मेरे जीवन के लिए, जिसे हमें समझना होगा। हम अक्सर बातें करते हैं, अपना दिल यीशु को देना है, अच्छी बात है। अपने दिल का दरवाज़ा यीशु के लिए खोलना बहुत अच्छी बात है। वो हमारे दिल में रहता, हमारे जीवन में आना चाहिए, बहुत अच्छी बातें हैं ये। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपने और मैंने अपना सर नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला। सर बदलना बहुत ज़रूरी है। आइए एक आयत बाइबल में से पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इफिसियों उसका 4 बाब, उसकी 15 और 16 आयत। यहां पर यूं लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वे प्रेम में उन्नति करती जाए। यहां पर सिर की और पूरी देह की बात की गई है। बाइबल बयान करती है, इस सिर और देह के साथ जुड़ी हुई बहुत सी आयतें बाइबल में लिखी हुई हैं। बार बार इसका जिक्र बाइबल में हमें मिलता है कि मसीह हमारा सर है और कलीसिया जो है हम उसकी देह हैं। और जब तक देह जो है वो सर के साथ जुड़ी रहती है, उसका वजूद होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी तरक्की होती है। यहां पर यही तो लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो सब अंग हैं वो ठीक ठीक कार्य करते रहें और देह उन्नति करती जाए, बढ़ती जाए, तो फिर हमें उस सर के नीचे रहना है, उस सर के अधीन रहना है और उस सर को अपने साथ जोड़े रहना है। अगर बात की जाए सर क्या होता, सर का मतलब क्या है, ये जो सर है इसका क्या अर्थ है? सर का मतलब ये भी सर है, अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए, जिसमें हमारे ये आंखें हैं, नाक है, मुंह है, ये सारा सर में आता है ना। जब कहते भी किसी का सर कट गया तो यहाँ से जब गर्दन काटी जाती तो कहते सर काट दिया। जब गोलियत का सर जो था वो दाऊद ने काटा था तो उसने उसकी तलवार से गर्दन से उसका सर काट दिया और उसको लेकर वो जाता है। सर जो है
इस अंग को बोला जाता है। ये भाग है जिसमें बहुत से अंग हैं। हमारी आंखें इसमें है, हमारा नाक इसमें है, हमारे कान इसमें है, हमारा मुंह इसमें है, हमारा दिमाग इसमें है ना। और आगे चलकर इन बातों के बारे में और कई चीजों को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सर वो होता है जो हमारी अगुवाई करता है। सर वो होता है जो हमें लीड करता है। सर वो होता है जिसकी अधीनगी में हम रहते हैं। सर उसको कहते हैं जिसकी आज्ञाकारी हम करते हैं। सर वो होता है जो हमें लेकर चलता है, जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सी इसकी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, सर क्या होता है। और एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, जवाब तो खैर मैं ही आपको दे दूंगा यहां से, लेकिन आपने कुछ पल सोचना है। एक मनुष्य की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो कहां से होती है? वो उसके चेहरे से होती है। उदाहरण के लिए, अगर बाहर आप जाएं और सब लोग जो है वो बाहर चल फिर रहे हैं, लेकिन सर जो है, ये किसी का सर जो है उनकी देह के ऊपर ना हो, तो हम क्या उनको पहचान पाएंगे? हम इस हिस्से से, शरीर के निचले हिस्से से अगर सर ना हो, क्या हम शरीर के निचले हिस्से से किसी को पहचान सकते हैं कि ये बंदा कौन है? नहीं पहचान सकते। लेकिन जब सर ऊपर है तो चाहे सैकड़ों लोग बाहर खड़े हों, आपके सैकड़ों जानने वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, अजीज होंगे, आप उनके सर से पहचान लेते हैं, उनके इन शक्ल के हिस्सों से पहचान लेते हैं, नाक कान को देखकर पहचान लेते हैं कि ये वो भाई है, ये वो बहन है। अगर सर नहीं है, नीचे सिर्फ धड़ है, पहचान नहीं है। और खुदावंद ने, हमारे पिता ने, आसमानी बाप ने हमारी पहचान के लिए एक सर हमें दिया है, और उस सर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और मेरे भाई, मेरी बहन, हमारा खुदावंद जो है वो हमारे इस चेहरे के पीछे या इसके अंदर, जब वो इसको देखे तो इसको यीशु नजर आना चाहिए। जब स्कैनिंग होती है किसी की, है ना, स्कैनिंग होती है तो बाहर का जो हिस्सा है वो नजर नहीं आता, या एक्सरेज जब होते हैं तो बाहर का हिस्सा नहीं नजर आता, अंदर का हिस्सा नजर आता है ना। खुदावंद जब हमारी स्कैनिंग करता है, मेरे भाई मेरी बहन, वो करता है। खुदावंद जब हमारी स्कैनिंग करता है, इस हिस्से की स्कैनिंग करता है, तो उसे क्या नजर आता है? क्या यहां उसे यीशु नजर आता है या उसे शैतान नजर आता है? सर जो है, ये बहुत बड़ा विषय है मेरे भाई मेरी बहन। सर बदलना जरूरी है। एक मसीही को, एक विश्वासी को अपनी जिंदगी में अगर दिल बदल लिया अच्छी बात है, लेकिन अगर सर नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं मेरे भाई मेरी बहन। अब सर की बात थोड़ी सी करें। सर में क्या क्या लगा हुआ है? सर में आपकी आंखें हैं, सर में कान हैं, आपका मुंह है, आपका नाक है, ये स्किन है, और यहां पर एक सीपीयू है जिसको ब्रेन कहते हैं, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। एक मनुष्य के, एक इंसान के शरीर में 5 कहते हैं ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? आंखें, जिसके द्वारा हम देखते हैं, कान, इनके द्वारा हम सुनते हैं, नाक, इसके द्वारा हम सूंघते हैं, मुंह, इसके द्वारा हम चखते हैं, खाते हैं, स्वाद हमें मिलता है, और हमारी स्किन, जिसके द्वारा हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो इंसान के शरीर में होती हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान दें इस बात की तरफ कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही हैं जो इंसान से गुनाह करवाती हैं, या यूं कहें इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही शैतान एक इंसान के जीवन में काम करता है। अदम की वाटिका में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। खुदावंद ने आदम हवा को बनाया था, अदम की वाटिका में उनको रख दिया था। उस वक्त आदम और हवा का जो सर था वो खुदावंद खुद था। बाइबल बयान करती है कि वो थे तो नंगे, लेकिन उनको अपना नंगापन दिखाई नहीं देता था, वो लजाते नहीं थे, क्योंकि उनका सर जो था वो खुदा था। उनकी दृष्टि पवित्र थी, उनकी जुबान, उनका मुंह पवित्र था, कान पवित्र थे, चमड़ी, स्किन जो थी पवित्र थी, उनके विचार पवित्र थे, क्योंकि खुदावंद उनका सर था। गंभीर बात समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। और लूसीफर एक तरफ था जो शुरू से ही सिर बनने की चाहत रखता था। खुदावंद सर है,
लेकिन लूसीफर सर बनने की चाहत रखता है। शुरू में भी इसने चाहत रखी, खुदावन से ऊपर जाना चाहता था, क्योंकि सबसे ऊपर सर होता है, देह में सबसे ऊपर सर होता, और वो खुदावन से ऊपर अपने तख्त को लगाना चाहता था। वहां से खुदा ने उसे निकाल दिया। स्वर्गदूत था, शैतान बन गया, लूसीफर निकाल दिया गया। और उसके बाद जब खुदा ने आदम हवा को बनाया और खुदा खुद उनका सिर था, तो लूसीफर को यह बात बड़ी खटकती थी, बड़ा उसके जलन होती थी कि मैं इनको खुदा के सर के नीचे नहीं रहने दूंगा, खुदावंत को इनके सर के ऊपर से मैं हटाऊंगा और मैं इनका सिर बनूंगा। ये उसकी चाहत थी कि वो भूखा है, वो सिर बनने के लिए, वो कुछ हासिल करने के लिए भूखा और प्यासा है। उसके पास है कुछ नहीं और वो चाहता है कि इसे कुछ मिल जाए। भिखारी है वो, इच्छा रखता है। 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, खैर ये हमारे विषय से बाहर है। एक होते गरीब, एक होते अमीर, एक होते धनी। धनी होते हैं, अंग्रेजी में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहले होते हैं पुअर, फिर होते हैं रिच, और फिर होते हैं वेल्दी पीपल। किसी दिन इस विषय पर जरूर हम बात करेंगे, बड़ा जबरदस्त विषय है ये भी। और जो गरीब होता है वो हमेशा कुछ पाने की इच्छा रखता है, किसी जगह पर पहुंचने की इच्छा रखता है। वो उसके पास होता नहीं, लेकिन वो चाहता है कि उसे वो मिल जाए। और शैतान यही करता रहा शुरू से। फिर उसने अदन की वाटिका में इंसान का सर बनने की प्लानिंग बनाई। खुदावंत को वो चाहता था कि वो उनका सर ना रहे, मैं खुदावंत की सुप्रीम जो रचना है उसका सर बन जाऊं। और उसने वो किया भी। उसने इंसान को बहका दिया, उनसे गुनाह किया, और जैसे ही उनसे खुदा की आज्ञा टूटी, जो खुदा उनका सिर था वो हट गया। खुदा की जगह जो थी, इंसान ने उस जगह को हटा दिया। और शैतान ने जैसे ही मौका देखा, हां अब बात बनी, जैसे ही उनको अपना नंगापन दिखाई देने लगा, जैसे ही उनके मन में वो विचार जो खुदा के विचार नहीं थे, वो डर जो खुदा का डर नहीं था, जैसे ही उनकी जिंदगी में आया, शैतान ने मौके का फायदा उठाया और झट उनका सर बन बैठा। अदन की वाटिका में जब वो थे, वो आजाद थे, वो खुदा की खुशहाली में थे, खुदा की शांति में थे, खुदा के आनंद में थे। कभी भी सो जाते होंगे, कभी भी खेलने लगते होंगे, कभी भी घूमते होंगे, कभी भी फल तोड़कर खाते होंगे। वो एक आनंद का स्वर्गीय जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे ही अदन की वाटिका से वो बाहर निकाले जाते हैं, पसीना सर से निकलने लगता है। खुदा ने उनसे कहा था, ये भी बात ध्यान देने योग्य है, कि अब वाटिका में तू बड़ा खुशहाल रहा, लेकिन अब क्योंकि तूने अपना सर बदल दिया है, तूने मेरी अधीनगी में रहना स्वीकार नहीं किया, तूने मेरी आज्ञाकारी को करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब तू यहां से बाहर निकलेगा और तुझे अपनी रोटी के लिए, अपने पेट को भरने के लिए मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। और तेरा पसीना सर से निकलकर तेरे पांव तक जाएगा, तब जाकर तेरा पेट जो है वो भरेगा। क्योंकि सर बदल गया था ना, पहले इस सर में पसीना नहीं आता था, लेकिन अब क्योंकि सर बदल गया, सर से पसीना निकलेगा। दूसरी बात ध्यान देने योग्य जो है, प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावंद ने सांप को एक श्राप दिया। वो श्राप था कि अब इस औरत का जो बीज होगा, इसका वंश होगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। सर कुचलना ऐसे ही नहीं खुदा ने कह दिया, उसके पीछे बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ था। क्योंकि अब शैतान इंसान का सर बन चुका था और खुदा ने कहा कि अब इंसान जो होगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं मनुष्य का पुत्र, अब वो इंसान का बच्चा जो होगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी हुई थी कि अब वो आएगा और वो तेरे सर को कुचल देगा। क्योंकि तूने सर बनने की कोशिश की है, इसलिए तेरा सर कुचला जाएगा। और यीशु मसीह ने वो किया। जब वो सलीब पर आते हैं, सलीब पर चढ़ाए जाते हैं, जान देते हैं, उस वक्त लिखा है कलाम पाक में कि यीशु ने उस दुष्ट के सर को कुचल दिया उसके सर को। अब उस सर में क्या क्या आता है? सर में आती आंखें। जब सर कुचला गया तो उसकी आंखें कुचल दी गई। जब सर कुचला गया उसके कान कुचल दिए गए। जब सर कुचला गया उसका मुंह कुचल दिया गया। जब सर कुचला गया उसकी चमड़ी कुचल दी गई। जब सर कुचला गया उसके सूंघने वाला ये नाक
कुचल दिया गया। जब सर कुचला गया, उसका दिमाग कुचल दिया गया। मेरे भाई मेरी बहन, जब यीशु ने उसको कुचल दिया, उस वक्त यीशु दोबारा से इंसान का, आपका और मेरा, कलीसिया का सर बन गया। हर एक उस व्यक्ति का जो यीशु के अधीन आता है, जो यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लेता है, यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेता है, यीशु उसका सर बन जाता है। जब बपतिस्मा होता है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं बदलता, सबसे बड़ी बात है ये सिस्टम बदल जाता है, सिर बदल जाता है। और मेरे भाई मेरी बहन, अगर हमारा सिर अभी तक नहीं बदला है तो हम खतरे में हैं। अगर हमारा सिर आ गया हमें लेने के लिए और इस देह पर वो सिर दिखाई ना दिया पिता को, तो हम नाश कर दिए जाएंगे, उस सदा की आग में झोंक दिए जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, दिल तो दिखाई नहीं देता, दिल अंदर छिपा रहता है। हम कहते हैं यीशु मेरे दिल में है, किसको पता है दिल में है? वो देखता है, मनुष्य नहीं जान सकता। लेकिन हमारा जीवन जो हम जीते हैं वो इस सिस्टम के साथ जीते हैं। क्या हम वो देख रहे हैं जो यीशु देखता था? क्या हमारे कान वो सुनते हैं जो यीशु सुनता था? क्या हमारे मुंह से हम वो चखते हैं जो यीशु चखता था? क्या हम वो चीजें सूंघते हैं जो यीशु सूंघता था? या किसी गंदी चीज को सूंघकर हम आनंदित हो रहे हैं? कि हम वैसा स्पर्श चाहते हैं जैसा यीशु चाहता था, या गलत स्पर्श को हम अपने जीवन में लेकर आनंद उठाते हैं? समय थोड़ा है लेकिन विषय बहुत गंभीर है, बातें इसमें बहुत छुपी हुई हैं मेरे भाई मेरी बहन। अगर हम आज भी आंखों से पाप करते हैं तो यीशु की आंखों ने पाप नहीं किया था मेरे भाई मेरी बहन। अगर हमारे कान पाप के लिए हमेशा खुले रहते हैं, यीशु के कान कभी भी पाप के लिए नहीं खुले थे। अगर हमारे मुंह से हम गंदी चीजें अपने अंदर लेते हैं, नशे कर करके इस जुबान से आनंद लेते हैं, बुरी चीजों को पीते और खाते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, तो यीशु का मुंह इस काम के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुआ मेरे भाई मेरी बहन। ये बल्कि ये लिखा है, जो उसको गाली देते थे, यीशु उनको गाली नहीं देता था, उनको बरकत देता था, मारने वालों को वो आशीष देता था। ये यीशु का मुंह है, ये यीशु का सर है मेरे भाई। यीशु के नाक से कभी भी कोई गंदी स्मेल उसने नहीं सूंघी। आज लोग तरह तरह के नशे करते हैं इस नाक से, सूंघ सूंघ कर वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। बल्कि यहां तक भी बात है, कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पाप करवाया जाता है, वहां पर एक ऐसी स्मेल वो वहां पर देते हैं, कोई ऐसी चीज वहां पर वो जलाते हैं जिससे ऐसी स्मेल उस जगह पर हो जाती है कि जो भी उसके अंदर जाता है वो स्मेल के कंट्रोल में गुनाह करता है। यहां तक आज शैतान ने, जो दुनिया का सर बना हुआ है, उसने यहां तक काम कर दिया है। गलत जगहों पर जाकर हम गलत स्पर्श को अपने शरीर में लेकर एंजॉय करते हैं और हम कहते हैं कि मसीह हमारा सर है। गलत फहमी में है मेरे भाई मेरी बहन। अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो अपने इस सिस्टम से वो काम कर रहा है जो शैतान करता है, तो मसीह उसका सर नहीं बना। अगर विचारों के द्वारा वो बातें, वो चीजें आप कर रहे हैं, वो गंदगी यहां पर चलती रहती है इस सिस्टम में, जिसको यीशु देख भी नहीं सकता, तो कैसे यीशु हमारा सिर हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन? अगर शैतान आपका सिर है तो इस बात को ध्यान में रखना, शैतान अगर सिर बन गया तो वो हमेशा आपको गुलामी में रखेगा, आजाद नहीं हो पाएंगे। अदन की वाटिका में वो आजाद थे, लेकिन अदन की वाटिका से बाहर निकलते ही जैसे ही उनका सर बदला, वो गुलाम हो गए, बीमारियों के गुलाम हो गए, वो बुरी इच्छाओं के गुलाम हो गए, पसीना बहने लगा, बुरे विचार, ऐसे विचार कि एक भाई भाई को घात करने लगा, आदमी औरत के ऊपर कुदृष्टि डालने लगा। औरतों ने भी कई तरीके से पाप किए। क्यों किए? क्योंकि सर बदल गया था, और उस सर के कारण, उन गुनाहों के कारण वो लोग अक्सर गुलामी में, बंधुआई में जाते थे। शैतान उनको बोझों तले दबा देता था। ये चीजें आनंद जरूर देती हैं। अगर इन 5 सेंसेस के द्वारा आप दुनिया के आनंद ले रहे हैं, शैतान के आनंद ले रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए आनंद जरूर ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप गुलाम बनते जा रहे हैं। शैतान ने उनके सर पर बोझ डाल दिया, उनके कांधों पर बोझ डाल दिया। लेकिन लिखा है कि खुदावंद ने उनका टोकरी ढोना छुड़वा दिया। जब मसीह को हम अपना सर मान लेते हैं मेरे भाई मेरी बहन,
तो वो हमारे बोझों से हमें रिहा करता। तभी तो उसने कहा, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ये शैतान को सर बनाकर नहीं मिलेगा। शैतान को सर बनाकर कुछ समय के लिए दुनियावी आनंद जरूर ले लेंगे, लेकिन जब शैतान का नाश होगा तो हम भी, अगर शैतान के सर के नीचे हैं, उसकी अधीनगी में हैं, तो हम भी नाश कर दिए जाएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, आज हमें यह जांचना होगा, अपने जीवन को हमें देखना होगा, अपने जीवन को हमें परखना होगा कि आज हमारी स्थिति क्या है। क्या आप अपने जीवन में एक बंधन का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में बहुत से बोझों तले दबे हुए हैं? क्या आप अपने जीवन में डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्या आपकी जीवन में ऐसी परेशानियां, समस्याएं आ खड़ी हुई हैं जो जाती ही नहीं? खुदावंद अगर हमारा सर है तो कलाम पाक कहता है कि व्यवस्था में उसका 28 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरती से वहां पर बातें लिखी हुई हैं। अगर हम उसके 28 अध्याय में पढ़ें, पहले हिस्से में बरकते हैं, और लिखा है 13 आयत में कि तुम सर होगे, तुम पूछ नहीं होगे। तुम सर होगे। सर मतलब तुम हमेशा ऊंचे रहोगे, कभी भी पीछे नहीं धकेले जाओगे। लेकिन 44 आयत में लिखा है, व्यवस्था 28 की 44 में यह लिखा है कि अगर तुमने खुदा की बातें नहीं मानी, उसको अपने ऊपर अपना मुक्तिदाता नहीं माना, उसके कलाम की अधीनगी में नहीं आए, तो फिर तुम हमेशा पूछ होंगे, कभी सिर नहीं बन सकते। मेरे भाई, अगर हम मसीह को अपना सर मानते हैं तो मसीह हमें सर बनाता है। ये दोनों सर जुड़े हुए हैं आपस में। अगर मैंने मसीह को अपना सर मान लिया है, मतलब ये सारा सिस्टम मैंने मसीह को दे दिया, मसीह का सिस्टम यहां पर लगा हुआ है। मेरी आंखें मसीह की आंखें हैं, मेरी जुबान मसीह की है, कान, नाक, आंख सब मसीह का है, तो समझ लीजिए वो आपको शिरोमणि बनाने जा रहा है, वो आपको सिर बनाने जा रहा है। आप जहां भी होंगे आप सिर होंगे। आप अपने हालातों को फिर ना देखें, हालातों की चिंता ना करें। अगर मसीह आपका सर बन गया है तो वो सारी कायनात का मालिक है। वो हर एक बीमारी के ऊपर जयवंत खुदा है। उसने कहा, मैंने दुनिया को जीत लिया है। हर एक दुनिया की वस्तु उसके अधिकार के नीचे है। अगर उसको हमने अपना सर मान लिया, मेरे भाई मेरी बहन, फिर घबराने की और फिर डरने की जरूरत आपको और मुझको नहीं है। फिर वो हमें सर बनाता जाएगा। यूसुफ जो था, मसीह जो था, उसका सर था। उसने गुनाह नहीं किया, वो कलाम के खुदा के विरोध में नहीं गया। और मसीह, जब उसने मसीह को, खुदा को अपना सर बनाया, खुदा ने उसे सर बनाया। मेरे भाई मेरी बहन, वो हमें सर बनाना चाहता है, वो हमें ऊंचा करना चाहता है। वहां तो उसने कहा ही है कि मैं तुमको हमेशा अनंत विश्राम में ले जाऊंगा, आनंद में ले जाऊंगा। लेकिन दुनिया में भी मेरे भाई वो हमें शिरोमणि, सिर बनाना चाहता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम उस खुदा को अपना सर बनाएं, उसकी अधीनगी में अपने जीवन को जिएं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर आपने हमसे बातें की अपने कलाम के द्वारा। और हमारी दुआ है खुदावंद कि सचमुच जैसे आपके कलाम के द्वारा हमने जाना कि प्रभु यीशु आप ही हमारे सर हैं, जिसको पिता ने नियुक्त किया है। हम आपको अपना सर मानकर हमेशा आपकी अगुवाई में, आपकी अधीनगी में आगे बढ़ें। जहां आप ले जाएं वहां जाएं, और जो आप हमसे चाहते हैं वो हम करने पाएं। दुष्ट जिसका सर आपने कुचल दिया था, उसको कभी भी अपना सर ना होने दें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। और मैं ये दुआ करता हूं कि आज का कलाम हर एक जिंदगी को तब्दील करे। और अगर सर बदलने की जरूरत है तो आज आपका कलाम सरों को भी बदल दे। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आप सबको आज के कलाम के द्वारा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।